क्रीम निकाला बहू का, फिर तो बहू रखेगा ही ना तेरे को। राम राम पनोड़ी भाई, क्या हाल है? बस भाई ठीक हूँ। आज क्यों पागल हो रहा है तू? क्या हुआ आज फिर से बहनचोद? अरे ये भोसड़ी वाले भिखारी। अब मैं पनोड़ी भाई आपको पूछता हूँ, ये आदित्य बाल्यान पहले दीपक का लंड चूसा, उसके बाद तुम्हारा लंड हम्म। चूसने आया, अभी बहू का चूसने गया हम्म। और हवाबाजी चोटता है। तुम लोग तो चिप्स बेचते हो, तुम लोग तो सोडा, में तो घर में बैठ के खाता हूँ। अबे भोसड़ी के, तू घर में बैठ के जब बैठा होता है, तब जब तू यार लोगों का देखो, ये लंड एक चूसता है वो मिनट थोड़ी ना एक दिखाता है मिनट तू। एक मिनट मैं बोलता हूँ कुछ अब। देख, तेरा और बालियान का और ये टीनू यादव का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से कहीं ना कहीं मैं ये बातें सुन रहा हूँ कि भाई तुम लोग चिप्स बेचते हो, तुम लोग सोडा बेचते हो, तुम लोग ये बेचते हो वो बेचते हो, ठीक है। तो भाई, हम तो दुनिया के सामने बेचते हैं। हम तो कुछ छुपाते नहीं है ना। बेंचो मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक स्टोर से दूसरा स्टोर बनाते हैं, दूसरे से तीसरा बनाते हैं, बेंचो पूरा एम्पायर खड़ा करते हैं। हम लोगों की औकात ये है कि जिन लोगों ने 200 साल राज किया था पूरी दुनिया में, आज हम उन लोगों को हमारे हाथ के नीचे, हमारे पैर के नीचे हम उनको जॉब पे रखते हैं। ये है हमारी औकात, ठीक है। और मैं नहीं मानता कि भाई मेहनत करना और सच्ची ईमानदारी से बिजनेस करना उसमें कोई छोटी बात है, या बिजनेस करने से कोई छोटा इंसान बन जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्या, रिस्पेक्ट ऑल दिस पीपल हु डूइंग हार्ड वर्क। राइट, मुझे तो अच्छा लगता है कि जो हार्ड वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं। राइट। तो ये कुछ लोग की जो घटिया मेंटालिटी है, ठीक है, कि चिप्स बेचते हैं, ये बेचते हैं, पानी बेचते हैं, ये बेचते हैं, तो ये गलत बात है। अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग भी इधर आ जाओ ना। आपको किसी ने रोक के रखा है क्या? आप भी इधर आओ, आप भी पैसे बनाओ, आप भी बेंचो स्टोर्स अपने खड़े करो। यहाँ पे आओगे तब पता चलेगा ना कि बेंचो कैसे बिजनेस होता है, क्या क्या चीजें होती है वो, ठीक है। तो ये बात को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि जो लोग ये बकचोदियां करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग करते रहो बकचोदियां, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो किसी को फर्क पड़ता है। आ, ये एक लाइफस्टाइल जो हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ आने के लिए लोग भैंचो तड़पते हैं, मरते हैं, लेकिन तुम उधर ही वही 45 डिग्री में यहाँ से पसीना निकलता है तो गांड तक जाता है। यही तुम लोगों की औकात है, ठीक है। तो जो औकात है, पहले अपने खुद की औकात को पहचानो, राइट। उसके बाद दूसरों के सामने उंगली उठाओ कि तुम खुद क्या हो। तो भाई, अगर ये चीज को लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, मोटा इस चीज को लेके कोई कंट्रोवर्सी हुई है या क्या? किसने क्या बोला? अरे पनोड़ी भाई एक बात बताओ, बहन चोद ये बालियान और टीनू यादव, ये लोग बोलते हैं तुम सोडा बेच, भोसड़ी के हमारा मन होता है ना तो ही बेचते हैं, वो भी नहीं होता है ना तो नहीं है, ऐसा बोल के गांड पर लात मार के राइट, निकाल देते हैं हम लोग तुम्हारे जैसे भोसड़ी के। अबे ये दोनों वो बात टीनू तो है। यादव और वो बाहू का टट्टा चाट रहा है। हाँ, जो मलाई लगी है बाहू की कितने टाइम से वो निकाल रहे हैं दोनों चाट चाट के। ये लोग की औकात है बनोड़ी भाई 5 स्टार मूवी देखने की, भाऊ ने रख लिया। भाऊ भोसड़ी का भाऊ तुमको सूंघते तक नहीं है, भाऊ तुमको अरे भोसड़ी का किसने, मुंह तक टीनू नहीं यादव ने लगाते बोला लोगों है कि को। ये पैकेट्स वाली चीजें किसने बोली है? हाँ, दोनों ने बोला
बोला, बहन का लौड़े दोनों ने बोला है। और टीनू यादव, तू लड़कियों के डीएम में घुस के बोलता है मैंने तो शादी किया नहीं हूँ, मैं तो सिंगल हूँ। भोसड़ी के तेरे तेरे लौड़े बीबी को और बच्चे को भी छुपाएगा तू। तू लड़कियों को परेशान करता है क्या, हमको नहीं पता क्या? पूरा रिकॉर्ड आए हैं तेरे, काले चिट्टे आए हैं। टीनू यादव, भोसड़ी टीनू के यादव से हमारी, हाँ, टीनू यादव को हमारी लाइफस्टाइल से क्या मतलब है? जलते हैं ना। वो अभी सिक्योरिटी में गए, 48 डिग्री में सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं उधर, दोनों नल्ले गरीब भिखारी। भोसड़ी के हम तो चीफ बेस के भी है ना, जिंदगी राजा की जैसे जीते, जैसे राजा जीता था ना वो तरीके वो से बात तो जीते है हम भाई, लोग। वो बात तो है। स्टोरी लगानी है, 2,000 रुपया होगा। भोसड़ी के हमारे को कोई बोलते है ना, ये पनौड़ी भाई को भी कोई बोलते है ना, स्टोरी लगानी है, पनौड़ी भाई भोसड़ी तुरंत लगा देते हैं। मेरे को कोई बोलता है ना, मैं भी लगा देता हूँ, भले मेरा बहन चो 10,000 फॉलोवर्स है, और मेरा 10 लाख फॉलोवर्स होगा ना, मिलियन होगा ना, तो अभी मैं कभी रुपया नहीं लूंगा। ये हमारी भोसड़ी का मानसा है, हम लोगों के पास है, हम नल्ले नहीं है तुम्हारे जैसे, तो जरूरत पड़ेगी। भाई भोसड़ी के तुम नल्ले लोग हैं, तुम्हारे लोगों से भोसड़ी के लड़कियों को परेशान करना और बहन को हवाबाजी चोदना, उसके अलावा क्या काम होगा तुम्हारे से? कुछ नहीं होगा। भोसड़ी के घर में जब अभी अभी इधर आए हैं दोनों, तो बहन चो वो पनीर की सब्जी खाएगा और हवाबाजी चोदेगा। घर पे जाएगा तो भोसड़ी इतना इतनी इतनी रोटी और बहन चो टमाटर की चटनी खा के सो जाएगा तुम लोग। भोसड़ी के वो भी पैसा होगा तो आटा लाएगा और रोटी बनाएगा, टमाटर लाएगा, चटनी बना के खाओगे। नहीं तो आधे दिन तो भोसड़ी के तुम लोग पार्ले जी बिस्किट खा के सो जाते हो। भोसड़ी तुम्हारी गांड में दम है, मादर चोदो। भोसड़ी वाले नल्ले, क्या बहन चोद भाऊ ने क्या 5 स्टार होटल में रख लिया तो तुम्हारी बहन की चूत तुम्हारी हवा में उड़ने लग गए तुम। टीनू यादव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि टीनू यादव इतनी घटिया बात बोलेगा कि ये स्टोर बोर सोडा बोडा बेचने की बात है। तो टीनू यादव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा ऐसा स्टेटमेंट देगा कि ये सोडा बोडा वाली बातें, ये सारी चीजें, हाँ, क्या करे भाई बताओ। अब जैसे लोग, जैसे उनकी सोच, राइट। अब सोडा बेचने की बात की है तो भाई देख ले बालियान और देख ले टीनू यादव। मुझे नहीं पता है तुम किसके बल बूटे पे इतना उछल रहे हो, मैं तो भाई अपने आप पे उछलता हूं हमेशा, मतलब मेरे बाप के ऊपर उछलता हूं, सब लोगों को पता है। देख बालियान और देख टीनू यादव, ये सोडा बेचने वाले की जेब में है ना हमेशा 20 से 25 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं। देख ले, ये है औकात मेरी। देख, देखी, ये औकात है मेरी, समझा? तो स्टेटमेंट देने से पहले सोच समझ कर स्टेटमेंट दिया कर, किसके बारे में तू बोल रहा है वो, समझा ना भाई? औकात तो इतनी रखते हैं टीनू यादव कि तू जहां पे ठहरा है ना, राइट, वो पूरा बिल्डिंग खरीदने की औकात रखते हैं, समझ गया? तो स्टेटमेंट देने से पहले सोचा कर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और किसके बारे में बोल रहा है, समझा? मुझे तुझसे और वो बाल्यान तो बोलता है, वो दिन मैंने गाली मैं दी, बोलता है मैं हाँ फालतू, मैं तो मैं बहुत पिछले 2 बिजी। महीने से हाँ। किसी को गाली नहीं दे रहा हूं। अगर मैं फिर से अपनी औकात पे आया ना तो इंस्टाग्राम पे रहना भारी पड़ जाएगा सबका, ठीक है? तो सोच समझ के स्टेटमेंट दो, किसके लिए बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो।
ठीक है। और ये दूसरी बात बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए, जो मुझे आज ही पता चली है, मतलब 2-3 दिन पहले पता चली है। व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ वो बातें, शायद उनको भी उस बात का नॉलेज हो जाएगा इसके बाद। भाई ये जो लोग गले में जो लोग गले में इतनी बड़ी बड़ी चेनें डाल के चलते हैं ना, बहुत सारा सोना पहना हुआ होता है, लाइक काइंड ऑफ द फकिंग टन्स ऑफ गोल्ड, राइट? तो उसकी वैल्यू, वो एक 1 ग्राम का सोना होता है, वो जो पूरी चेन होती है ना, इतनी बड़े वाली, इतनी जो बड़ी चेन देखते हो आप किसी के गले में, 5 6 7 8 9 चेन, तो उसकी वैल्यूज होती है, सिर्फ एक चेन की वैल्यूज होती है, जो भी 1 तोले का इंडिया के जो रिसेंटली होगा प्राइस उसके हिसाब से, लाइक पता नहीं 45,000 या 50,000 $1,000 जो भी होगा, वो लोग लटका के वो लोग घूमते हैं, समझे आप? तो मैं भी पहले परेशान हो गया था, हक्का बक्का हो गया था कि भाई ये लोग कोई बिजनेस नहीं करते हैं, दे गाइस नॉट इवन बिकम फ्रॉम द रिच फैमिली, कि उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, राइट? हर एक नल्ला बहन का लौड़ा इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा सोना डाल के ये वो आ जाएगा, हर एक नल्ला बहन। जो मैंने वो जो अभी मैंने एक चेन बनवाई थी, राइट, तो वो ज्वेलर से मैंने बात की थी, तो वो ज्वेलर ने मुझे ये नॉलेज दिया कि पनौड़ी भाई आपको चाहिए, इतनी बड़ी चेन में आपको देता हूं, इस लिटरली लुक लाइक गोल्ड, लेकिन उसकी प्राइस, मैंने बोला भाई कितने चार्ज करते हो आप उसके, तो उसने बोला कि बस वही 48,000 रुपीज। भैं जो इतनी बड़ी चेन थी, वो मेरा पूरा गला ऐसे, पूरा ये सब पूरा पूरा भैंचो, मैंने बोला भाई इससे तो अच्छा ये है। भैंचो मैंने वो चेन अभी जो बनवाई, राइट, इसको ऑलमोस्ट लाइक 9 to 10 लाख हाँ रुपीज। इतनी पतली सी चेन है, ऐसी ऐसी पतली सी चेन है, ऐसी, राइट, लेकिन उसमें उसमें औकात पन्नक्कर छलकती है ना, उसमें औकात छलकती है, जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड। ठीक है, तो औकात उससे पता चलती है। तो भाई देख टीनू यादव, तेरे आसपास ये जो सोना बोना पहन के तू जिसके साथ सेल्फी बेल्फी लेता है ना, उन सब लोगों की औकात पता है मुझे, समझ गया? तो स्टेटमेंट देने से पहले सोच समझ के, दारू बारू पिए बगैर, होका वोका फीके बगैर, उसके बाद स्टेटमेंट दे, समझ गया भाई? अभी भी एक भी गाली नहीं दी है मैंने किसी को भी। तो पहले खुद की गिरेबान पे झांको कि तुम लोगों की औकात क्या है। वो साले इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने वाले तुम 2 कौड़ी के लोग, मुझे बताओगे कि ये सोडा पानी ये बेच बेच के औकात है तुम्हारी? ठीक है, तो प्लीज, मैं पिछले 2 महीने से किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, ये मेरी शराफत है। ठीक है, तो प्लीज मुझे, जो मैं कर रहा हूं अभी लाइव पे, जिस तरह से मैं मेरी लाइव चला रहा हूं, लोगों को हेल्प कर रहा हूं, वो लाइव मेरी चलने दो। मैंने, सुन लो, जितने भी इंस्टाग्राम वाले यहाँ पे बैठे हुए ना फेक आईडी से, वो भी सुन लो भाई मैंने सिर्फ अपना तरीका चेंज किया है, मैंने सिर्फ अपना तरीका चेंज किया है, मेरे तेवर नहीं, समझ गए? तो फालतू में ये स्टेटमेंट देके मुझे फिर से इन सब में घसीटने की कोशिश मत करो।
मेरे तेवर आज भी वही है, ठीक है। ये 2 कौड़ी के लोग हमें बताएंगे। और सुन, अरे वो और लोग, सुन, और तू वो जिसके लोग का वहां, घर और सुन पूरा वो, पूरा खानदान का साल का। तू जिसके उधर गया है ना, तू जिसके उधर गया है, समझा, वो भी लोगों की स्टोरियां डाल के, लोगों के उद्घाटन में जाके, लोगों के टट्टे पकड़ के ही पैसा कमाता है, समझा। बहनचोद हम बिजनेसमैन है, हम धंधा करना जानते हैं, टीनू यादव, समझ गया। गुजराती लोग हैं हम, बहनचोद पैसे से पैसा बनाते हैं ठोक के, समझा। तो औकात में मैंने अपने तेवर दिखाना शुरू किए ना, ना तो तू खड़ा रहेगा इंस्टाग्राम पे, ना तो तेरे पे जिसका हाथ है ना वो खड़ा रहेगा, समझ गया। तो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं सबकी, तब तक औकात में रहो। और वो 2 कौड़ी का भिखारी बहन चो झुपड़पट्टी का सलमान खान बॉडी दिखाता। तेरी बहन की चूत, तेरे जैसे भिखारी को है ना, तेरे जैसे भिखारी को, तेरे खानदान का है ना बालियान, तेरे खानदान का है ना बहन चो 5 साल का खर्चा नहीं होता है ना, उतना तो भोसड़ी का एक एम्प्लॉय को देता हूँ। एक एम्प्लॉय को, दूसरे की गिनती मत कर, तीसरे की मत कर, चौथे की मत कर, भोसड़ी का एक ही एम्प्लॉय को इतना महीने का पगार देता होगा मैं। इतना ही बहन ये पनोड़ी भाई भी देता है। भोसड़ी के हम लोग सोडा पानी बेच के भी है ना किसी के पास हाथ नहीं लंबाते। बहन की चूत एक स्टोर से दूसरा करते, दूसरे से तुम तो तुम्हारी बहन की चूत भीख मांगते हो, भीख, तुम दोनों। और तुम दोनों बोलोगे भोसड़ी के जिंदगी में तो लौड़े तुम लोगों बहन चौथ बॉम्बे नहीं देखने वाले थे, ये भाऊ ने दिखाया बॉम्बे। भोसड़ी के दोनों भाऊ का जब भाऊ चोट के जब निकलता है ना तब उसका लंड चूसते हो तुम। भाऊ बोलता है पानी से साफ नहीं करने का, बाल्यान तीनों तुम चाट के साफ करो, तब तुम चाट के साफ करते हो। तुम्हारी बहन की चूत, और तुम बकचोदिया फैलोगे, तुम गाली दोगे हमारे को, तुम बोलोगे चिप्स सोडा बेचने वाले। बहन की चूत चिप्स सोडा भी है ना, हम लोग 2-2 4-4 हजार की लाइव पे पनोड़ी भाई भी बेचता है। और पनोड़ी भाई के लाइव पे मैं कभी पनोड़ी भाई के लाइव पे ऐड होता हूँ ना, तो मैं भी वही बंदे के सामने बेचता हूँ। ये भोसड़ी के हम छुपाते नहीं है, ये हमारी औकात है। और तुम्हारी औकात क्या है भोसड़ी के, बताओ तुम दोनों। तुम्हारी बहन की चूत तुम्हारी। और रे झुपड़पट्टी के सलमान खान, तेरी भी बहन चोद दूंगा, याद रख लियो तू भी भोसड़ी के मादर चोद। वो जानवी का भी पैसा तू खा गया भोसड़ी के, वो दूसरी लड़की का खा गया। अभी बाहू के बहन चो बाहू कुत अभी क्या हो गया, बारिश से कुत्ते छुप जाते हैं, कुत्ते ज्यादा बाहर नहीं निकलता है, उसीलिए तुम 2 कुत्ते को पाल के रखा है। ऐसे करके जिसमें रोटी डालता है और तुम हाथ में लेके खा लेते हो। यही तो तुम्हारी औकात है दोनों की, घोसड़ी वाले, यही तो तुम दोनों की औकात है। डोर डोर में जो वो तुम लोगों ने वो लगाते हैं ना देखने का, उसमें से देखते रहते हैं, रोटी डाल के गया क्या बहू, रोटी डाल के गया क्या बहू करके। और बहू रोटी डालता है तो तुम लोग बहन तो लेके खाते हो। तुम्हारी क्या औकात है, तुम सिखाओगे तुम्हारी बहन की चूत तुम्हारी। और टीनू यादव तू बकचोदी करेगा है, लड़कियों को बोलेगा मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे से बात कर ले, मैं शादी कर लूंगा, मैं बहू से मिला दूंगा, मैं उससे मिला दूंगा। भोसड़ी के लड़कियों को तुम बहन चोद ब्लैकमेल करने वाले भोसड़ी हो तुम बड़वे। स्टोरी का 2,000 होगा, 1,000 होगा, 1,500 होगा, तुम्हारी बहन की चूत, यही तो तुम्हारी औकात है पेटीएम लेने की।
और क्या औकात है तुम्हारे लोगों की? मादर चोदो, तुम्हारी औकात में रहना। भोसड़ी क्या बैंड चोद दूंगा नहीं तो मैं। लोड़े याद रख लियो उतना। भोसड़ी के दोनों भिखारी, तुम्हारी बहन की चूत तुम्हारी। लड़कियों को और भैंचो लोगों को लूट लूट के भैंचो पैसा कमाना। राइट। ये कौन है? ये निशुल लिख रही है, टीनू यादव रिस्पेक्ट से बात करता है, तो तू कर लेना निशु। निशुल तू कर ले, तेरे को थोड़ी ना कुछ बोला है। उसने बोला तो हमारे बारे में बोला है ना। तुम्हारी गांड में दम है ना। भोसड़ी वाले, एक अमेरिका का वीजा लगा के दिखा दो मेरे को, मान जाऊंगा मैं। निशुल क्या बोल रही है? जब वीजा लग निशुल है, क्या बोल रही है? बोल रही है तीनों यादव रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं सबसे। हाँ, तो मैंने भी लगता तो है रिस्पेक्ट से ही बात की ना। मैंने कौन सी टीनू यादव को गाली दी या किसी को गाली दी? मैंने भी तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से ही समझाया कि भाई हमारा बिजनेस है, हमारा धंधा है वो, भाई हमारा धर्म है वो। ठीक है भाई मेरा। अरे वो क्या लिख रही है, तुझे मिल बताती हूँ मैं। अरे निशुल्क देख, तेरी इज्जत करता हूँ ये पनोड़ी भाई लोगों की वजह से। मत तू पंगा ले, बेफालतू में मत पंगा ले। तू तेरा काम कर, जिधर काम कर रही है। मिलने की बात रही तो आ जाइयो 20 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पे। तू जिधर काम करती है ना, उधर ही 20 तारीख को उतरूंगा मैं। आ जाइयो, मिल लियो उधर एयरपोर्ट पे। बेखामा खामी में नीचे से वो मत कर। भाई निशुल्क तू क्यों आ रही है फालतू में बीच में? हाँ, ये मोटा सुनेगा। अबे जी रही है ना, जी ले, नहीं तो मैं चालू होऊंगा ना। ये पनोड़ी भाई का लोगों को पैर पकड़ते पकड़ते तू थक जाएगी। मैं लड़कियों को नहीं गाली देता हूँ, नहीं वो करता हूँ अरे बीच छोड़, में। निशुल्क तो को मत लिख छोड़, मैसेज उसको नीचे। छोड़। उसको बोलने दे जो बोलना है वो, उसको हाँ, बोलने दे। उसको छोड़। बहन चोदे, तुम्हारी गांड में दम है तो लगा के दिखाओ वीजा। बहन चोदो, मान जा। अरे पनोड़ी भाई, तुमको क्या लगता है ये दोनों ऐसा बकचोदिया कर रहे हैं? दोनों बोल रहे हैं, ये दोनों की औकात अरे है देख, मैंने वीजा लगवाने के मैंने लिए जो लाइन में आते ही एक चीज पहले बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी की लाइन में जाता नहीं। ठीक है, मोटा हर रोज रात को लाइव पे आता है, मैं कभी ऐड नहीं होता। लेकिन जो बात, जो स्टेटमेंट दिया गया कि चिप्स बेचने वाले, सोडा बेचने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, ठीक है, तो वो बात से मुझे दुख हुआ है कि वो बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता है तुम्हारा, मोटा का और आदित्य बालियान का और टीनू यादव का, तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है वो। ठीक है, मुझे नहीं पता है। मैंने आते ही लाइव पे बोला कि मैंने ना एक भी गाली का यूज किया है, ना तो मैंने कोई गलत चीज बोली है। राइट। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं मैं। सिर्फ मैंने अपना तरीका चेंज किया है लाइव चलाने का। मेरे तेवर आज भी यही है। मेरे तेवर जो पहले थे वही है मेरे तेवर। बट मैं फालतू में किसी को गाली देना नहीं चाहता हूं। तो प्लीज, रिक्वेस्ट से बोल रहा हूं मैं, जो जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है वो, कि सोडा बेचने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, मैं अपनी औकात पे आऊंगा ना तो तुम इंस्टाग्राम पे फिर आना भूल जाओगे। ठीक है, तो अपनी औकात में रह के स्टेटमेंट दिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो। पहले खुद की गिरेबान में झांक के देखो कि जेब में कितने पैसे है वो। ठीक है, कि किसी को आज फोन तो नहीं करना पड़ेगा कि 5,000 मुझे दे दे, मैं 15 दिन बाद वापिस दूंगा। राइट। तो खुद की गिरेबान में पहले झांक लिया करो, उसके बाद स्टेटमेंट दो।
अरे ये लोग को तो अमेरिकन एम्बेसी में जाएगा ना, उधर कॉन्सुलेट में, उसकी जो फी आएगी ना वो भी पेटीएम मांगेगा कि भाई हमको अमेरिका जाना है इंटरव्यू देने के लिए, इधर बॉम्बे एम्बेसी में या दिल्ली एम्बेसी में पेटीएम कर दो, फिर अमेरिका से कमा के भेजेंगे। तुम बहन चोदो बोलोगे, हम तो बहन चो हमारी मन की मर्जी से चिप्स भी बेचते और सोडा भी बेचते, नहीं बेचने का मन होता है ना तो भगा भी देते हैं कस्टमरों को। और हम गुलाम बन के नहीं रहते, हम गुलामी करवाते हैं लोगों के पास। खामा खामे में अब हर रोज माचो दूंगा ये दोनों की, हर रोज। तुम्हारी बहन की चूत, बेफालतू में तुम लोग आगे पंगा ले रहे हो। भोसड़ी के जिसकी गुलामी कर रहे अरे हो करो सही ना है, ये सही है गोल्डी तुम भाई। लोग। चल ये लोग कुछ भी बोल देते हैं फालतू में। मैं यार इतने दिन से चुप था, मैंने बोला जान दे यार, लोगों को, लोगों की सोच से हमें क्या फर्क पड़ता है, लोग जो भी बोले, हमको पता है ना कि बहनचोद हम कौन है, क्या है वो, राइट। ये बहन के लौड़े दो कौड़ी के लोग, चिप्स बेचने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, वो ये है वो है। अरे यार तुम्हारे माँ की छोड़ो, मुझे गाली नहीं देनी है, ठीक है। मेरा दिमाग सटके को ना, मैं भाई जिसने भी ये सारी बातें बोली है ना, गोल्डी भाई को ऐड कर, गोल्डी भाई ऐड में लिख रहा है। फालतू में बहनचोद तू यार तुम। गोल्डी भाई को ऐड कर ले। किया मैंने गोल्डी भाई को। क्या हुआ, क्या हुआ बनोड़ी भाई? अरे ये बहनचोद एक गरीब झुपड़पट्टी का सलमान खान, अजय कौन? देवगन, बहनचोद ज्यादा हवाबाजी बेफालतू में, टीनू यादव और वो आदित्य बालियान, क्या भाऊ ने बहनचोद 5 स्टार होटल में रख लिया, तो वो लोग को तो ऐसा कि हम तो बहनचोद अनिल अंबानी का बाप बन गए, मुकेश अंबानी के धीरू भाई अंबानी नहीं बन तो गए हम किसने तो। दी स्टेटमेंट ये? अरे ये तीनों, ये ये मोटा आदित्य बोल रहा है, बालियान, टीनू टीनू यादव। यादव ने, बालियान ने, वो लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये अमेरिकन, लाइक यू नो, के बैंड के लौड़े चिप्स बेचने वाले, सोडा बेचने वाले, उन लोगों की औकाती क्या है। अरे तो भाई चिप्स बेच रहे हैं तो यूएसए में बेच रहे हैं ना, डॉलरों में कमा रहे हैं, क्या है? तो मैं वही कब से रिस्पेक्टली टीनू अच्छा यादव को मैं मोटे निशुल्क को ऐड करो, इतनी देर से बोल रही है। मैं वही कब से मैं उन लोगों। अरे खामा खामी में नीचे लिख रही है, मैसेज मिल लियो, ये कर लियो, वो कर लियो, बे खामा खामी में फिर गोल्डी भाई भाई उसको बोलना कुछ हो मत जाएगा। बोलिए, शी इज और माय गुड लड़कियों को फ्रेंड। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वो नीचे मैसेज कर रही है। हाँ तो कुछ अच्छा उसके बारे में नहीं बोल रहा ना, इट्स ओके। अरे भाई मैंने ऐसे स्टेटमेंट मत दो, अगर यार कोई निशुल्क से यूएसए मेरे में को क्या यूएसए में लेना रह भी देना रही है है। तो भाई कोई अपने भाई हिल्ला है भाई, बिजनेस है ये यार। स्टोर खोलना कोई इजी बात थोड़े ना भाई, $1 मिलियन में स्टोर खुलता भाई, फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। बिजनेस तुम्हें पता भी है, बिजनेस करने में कितने सेटिस्फेक्शन और कितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं भाई भाई, तुम, ऐसे थोड़े ना होता गालियां है तुझे यार। एक अभी भी मैंने एक भी गाली नहीं दी गोल्डी भाई। मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही, पिछले 2 महीने से मैं बहुत ही तरीके से लाइव चला रहा हूँ अपनी, ठीक है। लेकिन मेरे तेवर वही है। गोल्डी भाई ने मुझे 2-4 बातें बोली, वो बात मेरे दिमाग में अच्छे से फिट हो गई, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें मैंने कम कर दी, ठीक है। बालियान तू जहां पे मैकडी बोलती हो ना तुम लोग इंडिया, मैकडी, इट्स फ्रेंचाइजी, राइट। तो डेयरी बन भी एक फ्रेंचाइजी है। तुझे पता है फ्रेंचाइजी ओन करना उसका मतलब क्या होता है, तुझे वो भी पता है? तीनों यादव, तुझे वो भी पता है कि फ्रेंचाइज भाई केवल एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए खराब से खराब फ्रेंचाइजी लेने के लिए यूएसए में 100,000 to
$300,000 जस्ट नाम लेने के लिए उसके देने पड़ते हैं, मैं आप सबको बता दूं। हाँ, और ये लोग बोल रहे हैं कि चिप्स, ये मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। अरे गोल्डी भाई ये निशुल्क को समझा लो, नीचे लिख रहे हैं डर गया क्या, ये कर गया, बेफालतू में गाली उसको सुन गाली जाएगी मत वो दियो भी। मोटे, उसको समझा लो गाली मत गोल्डी भाई, दियो। तुम्हारी दोस्त हो तो ऐड कर ले, देर से बता रहा हूँ मैं तुझे, तो समझा लो बता रहा हूँ उसको, तुझे। ऐड कर ले, उससे ऐड कर ले उसको। उसके साथ नहीं तो लेना देना कुछ है, उसने मैसेज लिखा वो हाँ तो एक बार पढ़ा ऐड कर मैंने। लेना, फिर पहले ऐड दिक्कत क्या तो हो रही कर है कि तेरे वो को। रियल आईडी है फेक आईडी है क्या है वो तो चेक कर, ऐड तो कर। जस्ट मिनट, एक मिनट दे लो। हेलो गोल्डी, आवाज आ रही है? हाँ रही है। अभी इसको मैं बताती हूँ। पहले तो जेनिस नाम है ना तुम्हारा? पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने क्या नीचे एक हाँ, सेकंड, जेनिस है मैंने मेरा नीचे नाम। कमेंट क्या लिखा था? कनौडी ने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा ना? तुमने लिखा था पढ़ा ना? टीनू कमेंट यादव, क्या था उसके अंदर? मैंने लिखा था कि क्या हो गया, पहले मेरी बात सुनो, तुमने जो सुनो लिखा मेरी बात मैंने ढंग वो से। पढ़ा। मैंने लिखा था ऐसा हाँ। क्या हो गया, ठीक है? उसके नीचे लिखा था कि टीनू यादव कभी गलत नहीं बोलता। मैंने कुछ ये नहीं बोला कि तुमने गलत बोला, हाँ तो मैंने ये मैंने बोला कमेंट पढ़ी, कि मैंने पनौडी ने पनौड़ी गलत भाई बोला, को तुमने बोली। गलत बोला। मैंने नॉर्मली वे में लिखा था एक कमेंट आपने उस पे कि ऐसा क्या हो नहीं, गया, आपने लिखी, सुनो ठीक सुनो है? तो निशुल्क, आपने निशुल्क आपने मेरी सुनो। बात सुनो, आपने सुनो कमेंट यहाँ पे लिखी। नीचे जितने व्यूअर्स है ना, सबको पता मैंने क्या कमेंट लिखा था ना। आई डू हैव अ स्क्रीनशॉट आल्सो। मैंने आपने बोला, आपने मैंने वो उसके बाद कमेंट सवाल पढ़ी, कमेंट मैंने वो पढ़ने के कमेंट बाद पढ़ी, में आपने पनौड़ी क्या भाई बोला? ने बोला, पनौडी उसके को बाद क्या नहीं, बोला एक सेकंड, आपने? पनौडी ने नहीं पढ़ा। पनौडी को क्यों बकवास कर रहे हो फिर आप आके? अच्छा निशुल अच्छा निशुल को छोड़ो, समझा ले, ये कर ले, वो कर ले। निशुल इसने मेरे बारे निशुल में गलत बोला, मैं इसको नहीं सुनूंगी। नहीं नहीं गोल्डी नहीं मेरी नहीं बात सुनो, मैसेज, नहीं अगर नहीं इसकी मैसेज लाइव तूने चल रही है निशुल्क ना तो पहले इसका मतलब लिखा ये नहीं कि ये कि कुछ भी आके मिल बोलेगा। लियो। नहीं नहीं, तूने छोड़ो पहले मैसेज छोड़ो यार, लिखा आके मिल लड़ो लियो। मत सुन, तूने क्योंकि पहले तुमने मैसेज सुन लिखा सुन आके सुन मिल क्योंकि लियो। तुमने भाई। यहाँ वो पे ये मोटे लाइन बोली है कि वो जब मैं मोटे अरे टर्मिनल पे अरे आऊंगी, मोटे कहाँ तुम से, मेरे यादव को में मत मेरे को लड़की अरे धमकी है, मत गोल्डी दो। लड़की मैं क्या क्या लड़की बोल रही है, हूँ, बोली? धमकी मत गोल्डी दो। दोस्त, टर्मिनल पे लड़की आ है जाओ, वो। वहां पे आ गोल्डी जाओ। भाई की दोस्त, गोल्डी भाई की दोस्त है। शट द फक ऑफ योर माउथ, आप और बोलो। वो भाई भाई वो हाँ, फिर मैं खुद चुप से हो नहीं गई बोल ना, रही। फिर वो आराम निशुल्क से ठीक बोल सुन, रही आराम है से ये कर सुन, गया। आराम से सुन। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, आराम से क्लियर कर लो। वो अरे मैं लड़की है, नॉर्मली गाली मैंने मत दे। कमेंट किया था नीचे, और ये अच्छी लड़की है। अरे मैंने गाली बोली ही नहीं है, मैंने कहाँ गाली सबने देखा बोली तुम है क्या बोल उसको? रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे। एक जाने गाली भी बोली मैंने? गाली के अलावा बहुत कुछ बोल रहे थे तुम। चल निशुल मैंने खत्म। आज तक आपसे बात नहीं रुक की, जा नाम तक नहीं रुक जानती जा हूँ आपका। रुक जा रुक जा रुक जा, ये लाइव नहीं में नहीं आईजी निशुल्क टीवी पे आपको मैंने गाली डालूंगा। अच्छे नहीं से बोली रुक डाला, थी, जा, ये टीवी अच्छे में से आईजी निशुल्क डाला, टीवी पे आपको गाली डालूंगा। नहीं बोली नहीं थी। नहीं निशुल ये वैसे ये बोलेगा नहीं आपको आईजी गंदा टीवी यार। पे मेरी बात, डालूंगा मेरे मैं। को ना, मैं तुम्हारी देख लाइफ में लियो आने से आप। ना लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। मैं सिर्फ ये पनौडी अब की क्या वजह से बोल और लिया? गोल्डी की वजह नहीं से मैंने आती हूँ। क्या बोला, आईजी मैं टीवी पे पनौडी और डालूंगा गोल्डी बोला की वजह ना। से आती हूँ बिकॉज दे आर द मैंने बेस्ट। तुम्हारी लाइफ लीस्ट इंटरेस्टेड है देखने के लिए, तुम्हारी लाइफ है ही नहीं देखने लायक। अरे ठीक है, आई लड़ो डोंट मत यार, केयर, लड़ो। आई डोंट निशुल केयर, इट्स आई ओके डोंट केयर यार, अबाउट केयर यू, डोंट अबाउट इट। फाइट। आई डोंट डोंट केयर डेयर टू अबाउट टॉक यू। अबाउट माय, मेरी मेरी बात लाइव पे सुन 2 आके मिनट। नीचे बैठ गया। अब तू नीचे बैठ जा, तमीज बोल से रहा था यार, मेरी लाइव तमीज पे से तूने जैन, ऐड किया बी मैंने। रिस्पेक्ट। गोल्डी भाई सुनो, मैंने उसको एक भी गाली, ये आईजीटीवी पे डालूंगा, एक भी गाली दी है ना तो तुम्हारा चप्पल भाई मेरा सर। ओके, आई भाई रहा हूँ ना तुम्हारे ओके, पास गाली नहीं सैटरडे। थी, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पिंच हो जाते हैं कभी कभी। एंड शी इज अ लेडी। उसने बोला, मैंने पढ़ा, मैंने गोल्डी पनोड़ी भाई को बोला कि तो तू निशुल्क ने ऐसा कमेंट लिखा। पढ़ता ही क्यों है? मैं आज तक कभी पढ़ता हूँ कमेंट? मुझे तो पता ही नहीं था निशुल्क लाइव पे आई है, तेरे मुंह से मैंने सुना, इसलिए मैंने बोला उसको छोड़, उसको बोलने दे जो बोल रहा है वो। अरे मेरे को तेरी, अरे गोल्डी भाई अभी भी भाई इट्स निकल ओके, सकती कभी है कभी इधर से। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो प्यार से रिजोल्व होती है वो। ऐसे अब तू भी तू मैं में, वो भी तू मैं में, तो ऐसे तो वो लड़ाई बढ़ेगी यार। अरे मैंने बोला नहीं, मैंने पढ़ के दिखाया, उसके बाद उसने खुद ने मैसेज लिखा कि आके मिल लियो, पता चल जाएगा। अच्छा दैट्स ये कौन सी बात हुई? दैट्स फाइन। कभी कभी इट्स ओके, डोंट गेट फाइट। चेंज द टॉपिक प्लीज, चेंज द तो टॉपिक फाइट प्लीज किया यार। ही जो नहीं है। जो बात कर रहे थे वो करो। क्या कह रहे हो आप? एनीवेज, तो भाई टीनू यादव हो या फिर मुझे नहीं पता है कि किस किस ने ये सारी स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है भाई। अगर तुम 5-7 दिन या 10-12 दिन होटल के एक कमरे में रह के अगर तुम ऐसा फील करने लगते हो कि भाई आई ओन दिस प्लेस
और उस चीज को लेके आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, तो भाई सैटरडे को मैं और गोल्डी भाई जाने वाले हैं, राइट। जहां पे हम रुकेंगे वो तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूं, तो वहां पे रुकने के बाद, वो कमरे में जाने के बाद क्या मेरे में एटीट्यूड आ जाएगा? मैं किसी को कुछ भी बोलने लगूंगा? गोल्डी भाई, होता है ऐसा कभी? कभी नहीं होता भाई। और जितना बताऊं, जितना बड़ा आदमी होगा वो एटीट्यूड लेस होता है। गोल्डी भाई कभी भी नीचे जो उभरता है ना, जो थोड़े बहुत पैसे देखता है, उसमें ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। कभी भी मैंने देखा होगा, बड़ा बंदा कभी भी एटीट्यूड की बातें नहीं करेगा। यस, दैट्स ठीक है। राइट। हाँ। ठीक है और यार, पूरे भाई, इंस्टाग्राम को और बता। सही बताएं, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। हमें इतने साल हो गए यूएसए में रहते हुए, हमने इतनी चीजें देख ली, ऐसी ऐसी जगह पार्टी कर ली, ऐसे क्लब। मैं ये कभी भी शो ऑफ नहीं, जस्ट रील्स बनाते हैं खुशी के लिए। मेरे को शौक है, मैं अपनी बताता हूँ भाई, मैं रील बताता हूँ। खाने पीने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, कपड़े बढ़िया पहनने का शौक है, जिम मारने का शौक है। मैं भाई अपनी मस्ती में रहता हूँ, वही रील्स पे डालता हूँ। हमने ऐसी ऐसी चीज देख ली है, पनोड़ी भाई और मैं कम से कम 40 से 50 बार मिल लिए। भाई जुआ खेलते हो, गलती से तुमने देख लिया ना, गलती से तुमने देख लिया, तुम्हारी आंख फट जाएंगी। ऐसा जुआ खेलते हैं हम। भाई गोल्डी भाई, मेरे को पनोड़ी भाई ने बोला था मैं 50,000 लाख 2 लाख ऐसे ही हार जाता हूँ, मैंने नहीं माना था। वो दिन गए थे, मेरे को वीडियो कॉल चालू था, मैंने बोला भाई भाई ऐसे तो कभी मैं लास्ट मैच बर्थडे की मैंने भी नहीं बताता खेला हूँ, होगा भाई। लास्ट बर्थडे की। हाँ, 13 को गए थे, 15 को गए थे हम लास्ट। बर्थडे के साथ, बर्थडे के बाद गए थे गोल्डी भाई, बर्थडे भाई के बाद गए। उस दिन $80,000 हार के आए थे। $80,000 कैलकुलेट कर लेना इंडियन करेंसी में, $80,000 की तरह। तो इन लोगों को छोड़ो गोल्डी भाई, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीवन। मुझे सिर्फ इस बात का गोल्डी भाई, अभी भी मैंने कोई गाली नहीं दी है गोल्डी भाई, आप कभी भी लाइव पे बने हुए। गाली देनी भी नहीं चाहिए, गाली देनी भी नहीं ठीक चाहिए, है। मतलब के। हाँ जी। हाँ, कब से हम लोग लाइव पे बने हुए हैं। तो बस बात ये है यार कि ये चिप्स बेचने वाला, सोडा बेचने वाला, ये वो, यार देखो, आप बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए। आज शायद मैंने बालियान की लाइव पे सुना था कि भाई बालियान तू जो बोल रहा था ना, अंग्रेजों की गुलामी, भाई वो 200 साल जिसने गुलामी की ना, वही आज हमारे पैर पकड़ते हैं जॉब करने के लिए। भाई एक बात बताऊं, ये औकात है हमारी। अच्छा सांगू बहन, एक बात बताना, आप तो हमसे मिली हो ना, आप तो मिली हो हमसे। मैं आपको बात बता रही हूँ, इंडिया में सब लोगों को मैं, आप और व्यूअर्स या फिर कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, सबको अंग्रेजों की गुलामी करनी है, लेकिन वो कर नहीं पाते इसलिए वो अपनी जलाते हैं। अरे तीनू यादव बालियान, ये सांगू बेन का तुम नहीं, इंडिया में सिर्फ बेडरूम देख लोगे ना, नहीं बोलता, 5 स्टार होटल में मिल जाओगे। यहाँ पे जो गोरे हैं ना, 10-15 डॉलर की जॉब करते हैं हमारे लिए। अब जो मेरे यहाँ पे काम करने आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, सारे गोरे हैं, दे वर्क फॉर मी। सही बात है। प्रॉब्लम क्या है भाई पता है, यहाँ पे सबको बैठे बैठे बातें करनी है, और वहां पे सब लोग फ्री टाइम 1 घंटे का भी टाइम हो तो भी काम कर लेते। मेरा बेटा खुद जॉब कर रहा है, मैंने आपको बोला था। हाँ। और बहन हर कोई नीचे से ही ऊपर जाता है। कोई अगर, वो अलग चीज है कि कोई अमीर घराने में पैदा हो रहा है, उसकी परवरिश, बट वी आर फ्रॉम डाउन टू अर्थ लेवल, राइट। हम वहां से उठे हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं अपने बलबूते पे। तो मेरा बेटा है ना भाई, वो पहले स्टूडेंट है ना, तो वो $8 में 1 घंटे के $8 बहन, के हिसाब से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता अरे है। सांगो बहन, हम लोग मिले 3-4 घंटा, 5-6 घंटे हम लोग मिले वहाँ अटलांटिक सिटी में। बता रही हूँ, वो आप राइट। अब हम लोग, सुनो सांगू बहन, हम लोग फिर से कसिनो में
मुझे टेंशन हो रहा था कि ये लोग क्यों इतना हार रहे हैं, और लेकिन क्यों आप निकलो निकलो। इन लोगों से पहले मैं बाहर जाके बैठी थी, फिर भी नहीं आ रहे थे। दोनों को ढूंढना पड़ रहा था कि ये कहाँ गए। पैसे लेके हारने चले गए। मेरे पास वीडियो है, अभी भी मैंने आपको नहीं भेजी है, बहुत सारी वीडियोस है कसिनो की। तो बहन अभी हम शौकीन है। जब वो और रोलेट दूसरी पे बात, पैसे लगे होते हैं ना, और जब वो दूसरी रोलेट बात, की हाँ, व्हील घूमती है, उस तो टाइम पे जो हार्ट मजा घूमता है, चाहे है। बेशक हमारा नंबर ना आए, बट वो उस हाँ मजे के लिए हम खेलते हैं, खड़े रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो भाई यार देख, टीनू यादव and Aditya Balian, to be और request you from my भाई एक heart दूसरी बात क्या है humbly पता है, कि वेफर कि ये बेचो, सोडा सोडा चिप्स बेचते ये हो, वो लेकिन तुम्हारा वो करने के लिए भी जिगरा तो पूरी चाहिए ना। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी मैंने बोला ना अभी, फ्रेंचाइजी किसे बोलते हैं वो मैं नहीं करता, मेरी फैमिली करती है पूरी फ्रेंचाइजी। और भाई टीनू यादव, उसका एक स्टोर बाय करने के लिए तेरे पूरे खानदान की जितनी भी मिल्कत होगी ना, वो सब तुझे सोल्ड आउट कर देनी पड़ेगी। तो औकात में है, समझा? मैंने अभी बोला कि तू जिसके लिए गाया है, जिसके लिए तू ठहरा है वहां पे, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो पूरे इंस्टाग्राम को, पूरे सोशल मीडिया को पता चल चुका है कि मेकिंग मनी, समझा, फेमस होने के बाद। तो मेरा मुंह मत खुलवा, बिकॉज आई डोंट वांट फक विद माय रिलेशन। तो तुम्हारा मोटे का और बालियन का, तुम तीनों का जो भी प्रॉब्लम है, तुम अपने प्रॉब्लम में रहो। ये सोडा बेचना, चिप्स बेचना, ये करना वो करना, उसमें मैं भी आता हूं। तो एक बंदे का और नाम लेके बोलो, ठीक है? और भाई ये आप करके तो दिखाओ एक बार। हमारे यहाँ मेरे घर के पास है ना एक पानी पूरी की लारी है भाई। तो वहां पे सब बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, सब बहुत अच्छे घर से लोग आते हैं पूरा। फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप एक दुकान बना लो ना, किसी के बंगले के बाहर खड़ी है। तो उन्होंने क्या बोला उस दिन पता है, कि ये सामने वाला बंगला मेरा है। बहन ये बहन ये वो चिप्स और वीडियो ये में जो सोडा, डालूंगी। ये जो चिप्स और ये सोडा है ना, ये एक स्टोर के अंदर है, एंड वो स्टोर की फ्रेंचाइजी ले रखी है। उस स्टोर के अंदर वो ओन करते हैं पनोड़ी भाई, और ये मोटे का नहीं पता मुझे, ये काम करता है या ओन करता है। तो उसके अंदर ये करते हैं, ऐसे नहीं कि जाके इंडिया की तरह रोड रोड पे जा जाके बेच रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पे हिसाब किताब। अरे गोल्डी भाई, आज मेरे स्टोर पे जो हम्म। साल में चेकिंग आता है ना भाई, वो आज अचानक से आ गया ना। मेरे को 12,870 का मेरे को फाइन देके गया। पहले बोल के गया था वो नहीं बनवाया, उसीलिए $12,870 का फाइन देके गया, सब कुछ आई एम एक एक फकिंग चीज टू पकड़ मच के। ड्रंक टुडे, बताओ, थिंकिंग अब सिंस 380 लास्ट रुपये नाइट। के हिसाब से। एनीवे, सब बर्थडे का, अरे आई एम सॉरी गोल्डी भाई, आज आपका बर्थडे में बहुत सीरियस अरे हो नहीं, गया बस यार। आधा घंटा और रह गया बर्थडे ओवर होने में। अरे आधा घंटा कहाँ हैप्पी से रह बर्थडे भाई। गया? 11:30 हो गया। थैंक यू सो मच। अरे आधा घंटा कहाँ से रह गया? अभी तो मेरे सैटरडे, रिटर्न ऑफ थैंक द यू डे, सैटरडे हैप्पी को बर्थडे। जा रहे हैं ना हम लोग। भाई, सैटरडे को हम चल देंगे, 9 बजे हम निकल लेंगे, 11 बजे। हाँ। मैं चाहता हूँ फुल डे स्पेंड करें सैटरडे को, और फिर हम्म। संडे का भी। भाई उठा दियो पनोड़ी भाई को, गोल्डी भाई अरे फोन करके, नहीं तो अरे मैं क्या उधर ही था बाहर भाई, बैठा सांगू बहन, रहता। आपके पास में टाइम टू टाइम पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? सच बताओ। मैंने बोला था कि इतने बजे आऊंगा, मतलब उस टाइम पहुंच गया था। भाई ये दोनों मेरे सही टाइम पे आ गए और सही टाइम पे उस दिन फोटो मजा खींच मजा ली। बहुत आया सांगू बहन वैसे, और वेदर भी अच्छा था, और मजा वो पूरा आया। इधर भी बहुत अच्छा था ना। हाँ। 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 भाई नीचे सब लोग गोल्डी भाई को बर्थडे विश करो नहीं मेरे नहीं, भाइयों। जो सब 1,008 सारे लोग भाइयों बैठे ने हैं भाई, करा, सब सबने विश करो स्टोरी गोल्डी लगाई। भाई के भाई। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, दिल से रिस्पेक्ट है सबके लिए, इतना प्यार देने के लिए भाई। सीरियसली दिल खुश हो गया, इतनी विशेष अगर कोई दे ना, ब्लेसिंग्स दे दिल से भाई, ऐसा लगता मजा है आ मैं गया। 10 साल और स्टोरी सांगू जीऊंगा। लगा बहन के को थक गया। सांगू बहन को खुद डाउट था कि ये पनौड़ी आएगा या नहीं आएगा, आएगा या वैसे नहीं भी भाई आएगा, का क्या नंबर भी होगा, नहीं है ये मेरे वो। पास। भाई और सुनो सुनो,
पनौड़ी भाई पहले मुझे लेने आए 2 घंटे की ड्राइव करके, फिर हाँ, मेरे पहले घर से गोलू दो भाई को घंटे की लेने का। ड्राइव है। और भाई भाई का नंबर भी नहीं मेरे पास, वो वहां जाके कसिनो में ये दोनों को ढूंढ रहे थे। फिर इंस्टा में मैंने मैसेज किया गोल्डी भाई को कि भाई नंबर तो दो, मैं आप लोगों को फोन करके ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। जहाँ दिल के रिश्ते होते हैं ना बहन, बिना हाँ वहाँ कोई नंबर की कोई जरूरत फोन नहीं नंबर होती, के बिना आ कनेक्शन गए। कहीं हाँ से भी सही हो बात है। जाता है। हाँ, ये कनेक्शन लोग कहीं से भी मानेंगे हो नहीं, जाता लेकिन अभी भी हम लोगों ने फोन नंबर पे कभी बात नहीं की, थैंक यू लेकिन संदीप नंबर ही भाई, नहीं है। थैंक यू सही सौरभ है। भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक हाँ यू सो मच भाई। आ जाओ सांगू बहन, फिर आ जाओ आप ना, अपना घर रहा यहाँ पे। बोला तो था सांगू बहन को आ ये जाओ मैं एक हफ्ते के अरे लिए मैं ये सैटरडे पार्टी को में। बताऊंगा गोल्डी भाई आपको। ओके ओके। हाँ, तो हमारे भाई इस बार बुलाए तो और हम सांगू ना बहन, आए, ऐसा हो सकता भाई है? सांगू बहन इस बार तो भाई आप है ना न्यूयॉर्क ही आना, मैनहट्टन में सांगू बहन रुकना। तुम न्यूयॉर्क ही आना और यहीं रुकना हमारे पास ही। हाँ, सब कुछ है, घर वर सब कुछ, गेस्ट रूम सब ओके है, सारी चीजों की फैसिलिटी है, तुम यहीं आना हमारे पास नहीं नहीं, आपके एंड पास ही आऊंगी। आप स्टे लोगों विद को अस। आने की हाँ जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। सही है भाई। हम लोग देखो सुबह उठ के मेथी दाने खाते हैं, कहाँ गए मेथी दाने? और सबको मैं ये बताना चाहती पार्टी हूँ इज गोइंग ऑन सिमरत। कि शो ऑफ करने वालों की लाइफ अलग होती है और काम करने वालों की लाइफ अलग होती है। तो और प्लीज बहन बोलने एक से एक पहले चीज, सोच बहन लिया करो। मैं एक चीज बताऊं, अगर शो ऑफ कर रहे हैं ना तो अपने दम पे कर रहे हैं, खुद वो मेहनत भी है। करी है, इस मुकाम पे हैं कि सही है यार। मैंने एक लाइव सुनी थी अभी, भाई की कल परसों की लाइव थी। तो आपका बर्थडे था तो वो आपको लाइव में बोल रहे थे कि वो काम से फ्री नहीं हुए इसीलिए वो नहीं आ पाए। यार संडे को मैं इसीलिए गोल्डी भाई मीटअप यस्टरडे राइट, लेकिन इसीलिए इमरजेंसी आ गई वो भाई आपको सॉरी बोल रहे थे कि भाई मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं दिल से आपको प्यार करता हूँ, हैप्पी बर्थडे। और आपके यहाँ बहुत अच्छी पार्टी थी। तो अमेरिका में क्या होता है कि सब लोग लोनली फील करते हैं, ठीक है, तो पार्टियां अगर होती है तो वो मिस नहीं करते ना। नहीं करते। अगर फ्री है, किसी और का खाना है, किसी बहन और का यहाँ पे पीना ना, है, पार्टी ज्वाइन कर लेते ना। लोगों के ना, लोग पहले पहले से फुल रहते हैं, 3 3 महीने यार। तक के कैलेंडर पहले से ही। हाँ तो तो ये सब लोग है हमारे इंडियंस जो बाहर जाते हैं ना, ऐसे नहीं, अमेरिका कोई भी कंट्री में जाते हैं ना, वो काम को पहले प्रायोरिटी देते हैं।